गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संगीता रुस्ती की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर आप सबका जोरदार तालियों के साथ इस सेशन में वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हमारे हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है, जो कि है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक छोटा डॉक्टर की तरह हमारे घर में यूज़ किया जाता है और इससे बहुत से मल्टीपल यूजेस करके हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। प्लस में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये छोटे सी शीशी में एक एसेंशियल ऑयल है जो विटामिन ई के साथ एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल के फॉर्म में हमें दिया गया है और ये ऑल टाइप स्किन के लिए यूज़फुल है। इसको यूज़ करने से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम, ब्लैमिशेस प्रॉब्लम, स्किन रैशेस प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, फ्रेशनेस। तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए कि कौन सी प्रॉब्लम में कैसे यूज़ किया जाता है और कितनी इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो में हम आज टी ट्री ऑयल के बारे में ही बात करेंगे और आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें। और यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो फ्री है। टी ट्री ऑयल, जैसे कि अभी मैंने बोला, छोटा डॉक्टर है और एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हेयर की। हेयर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, रैशेस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार जैसे किसी के डैंड्रफ हो जाता है, डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हम जैसे हटाते हैं या खारिश करते हैं तो रैशेस भी बन जाते हैं, किसी किसी के जख्म भी बन जाते हैं स्कैल्प पे। तो उस प्रॉब्लम को एक्योर करने के लिए हम कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सैलून ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें इसको 2 से 3 ड्रॉप को डालकर अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग, अपने हेयर के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है और उसमें मिलाकर पार्टिंग करके कॉटन से उसको अप्लाई करना है। ओवरनाइट इसको रखना है एंड देन मॉर्निंग में डैंड्रफ वाले हमारे सैलून के बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रोडक्ट हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, उससे हम हेयर वॉश कर सकते हैं। यदि हमारा हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो अमेरिकन अर्गन का शैम्पू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यदि 2 दिन के अंतराल में बार बार इसको हम यूज़ करते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं एक्ने की। अच्छा, जो मैंने बताया ना हेयर का, तो इसमें हेयर फॉल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हेयर फॉल भी रुकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उसी से ही रैशेस बनते हैं, उसी से डैंड्रफ होता है और उसी से ही हमारा हेयर फॉल होता है। अब बात करते हैं एक्ने की, पिंपल्स की और एक्ने की। जब स्किन पर कोई बैक्टीरिया अटैक होता है तो हमारे पिंपल्स के रूप में वो हमारे फेस पे आ जाते हैं। जब पिंपल आ जाते हैं तो सही में बहुत पेन होता है और जब वो सूखते हैं तो एक ब्लैक सा निशान छोड़कर हमारे स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो इसका उसमें कैसे प्रयोग करना है, एक ईयरबड लेना है, ईयरबड को उसमें एक ड्रॉप से करके अपने एक्ने पे ऐसे टच कर देना डायरेक्टली। अब जब हमने इसको टच कर दिया तो उसको हम दोबारा किसी भी एक्ने पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ऑयल तो स्किन में गया और वहाँ से बैक्टीरिया निकल कर ईयरबड में आ गया। हम सेकंड टॉप को लेंगे और फिर उसको टिप करेंगे और सेकंड एक्ने पे करेंगे। ऐसे करके उसको अलग अलग डिप कर करके लेना है। एक एक्ने का यूज़ करा हुआ दूसरे एक्ने पे यूज़ नहीं करना है। ये हुआ। और दूसरा, जब हम पैक लगाते हैं, पैक में भी यदि 1 या 2 बूंद पैक में मिक्स करके हम पैक लगाते हैं, नीम का पैक बहुत अच्छा है इसके लिए, शलोका का, उसमें 1-2 बूंद हम टी ट्री ऑयल की डालते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं एंड देन 10 और 15 मिनट आफ्टर उसको जिसे कहते हैं ना, ताज़ा पानी, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल सा वाटर से उसको हम वॉशअप कर लेते हैं और वॉशअप करके टैप टैप करके उसको सुखाते हैं और उसके बाद CTMP पूरा करते हैं।
तो उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। विद इन 2 डेज़ में हमारे पिंपल्स सूखने लग जाएंगे और धीरे 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 वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हम रेगुलर उसको यूज़ करते हैं तो हमारे निशान भी ख़त्म हो जाते हैं और फ्लॉलेस स्किन मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आती हूँ। किसी किसी की गर्मी में पसीनों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मतलब बहुत दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, परफ्यूम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वो डिसऑर्डर ऐसी होती है कि कुछ समय के बाद वो स्मेल आती है। उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें अपना, जैसे हमने बाथ ले लिया और बाद में हमने 2-3 मग का पानी लिया और उसमें 5 से 6 ड्रॉप डाल लिया और लास्ट में हमने उस पानी से नहा लिया और ड्राई अप होकर अपने कपड़े पहन लिए। तो आप सही में आप फील करोगे 1 महीने के अंदर वो डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी स्मेल आती है तो बैक्टीरिया के कारण आती है और धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ यदि वो डिटॉक्स भी ले लेते हैं अपनी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक और इवनिंग में भी खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि 2 टैबलेट आप डिटॉक्स की ले लेते हैं तो ये जो डिसऑर्डर है ना स्मेलिंग का, जो गर्मियों में बहुत लोगों को एम्बैरेसिंग भी फील होती है कि सामने बैठा है कोई और उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आ रही है, तो वो भी बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली सही होता है। ये मैंने अपनी टीम में कई लोगों को बताया और उनको बेस्ट रिज़ल्ट मिले हैं और थैंक यू का भी कॉल आया। प्लस में एक और इसका यूज़ बताती हूँ। हमारे मेकअप के ब्रशेस होते हैं, है ना, हम मेकअप करते हैं रख देते हैं, मेकअप करते हैं रख देते हैं, बार बार हम मेकअप करते हैं, उसको स्किन से टच होता है, 15 दिन में महीने में वो डर्टी हो जाते हैं। तो उसको कैसे वॉश करें, वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद एंटी बैक्टीरियल कैसे करें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्किन से टच हो रहा है, स्किन में हमारी स्वेटिंग भी होती है और वो बैक्टीरिया पनप जाता है उसमें। तो हमने क्या करना, 1 मग्गा पानी लेना है, बिल्कुल स्वच्छ 1 मग पानी में अगेन 2 ड्रॉप टी ट्री के डालने हैं और अपने सारे हाफ मग्गा भी ले सकते हैं, मतलब अपनी क्वांटिटी देखें ना, कितने हमारे कॉम्ब हैं, कितने हमारे ब्रशेज़ हैं, उसको उसके अंदर डिप करने से पहले वॉशअप कर लिया उसको अच्छे से। वॉश करने के बाद टी ट्री ऑयल के सॉल्यूशन वाले वाटर में डिप करना है 15 मिनट तक। वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट होकर बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे और हमारे स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगेन एक और मैं बताती हूँ कि जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम है हमारी मंथली पीरियड की। मंथली पीरियड में जब हम नैपकिन यूज़ करते हैं, वैसे तो हमें, मैं कहती हूँ कि फ्रीडम ही यूज़ करना चाहिए। हमारा नैपकिन फ्रीडम जो है वो एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ वो पूरा 100% कॉटन का और 8 लेयर का है और उसमें एक चिप भी है जिससे हमारे बॉडी में मतलब बैक्टीरिया पनप नहीं सकते। यदि किसी भी कारण कुछ इन्फेक्शन होता है उन दिनों में, क्योंकि वो इंटरनली इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन को एक्योर करने के लिए और बचाने के लिए अगेन हमने एक मतलब अपने आप को दिन में 3 बार उसको इंटरनल पार्ट को टी ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप डालकर आधा मग्गा पानी से उस वॉशअप करना है इंटरनल पार्ट को। तो आप देखोगे जो प्रॉब्लम होती है इचिंग की और रैशेस भी हो जाते हैं कईयों को नैपकिन के टच करने से। कई बार जैसे बच्चों को डायपर से हो जाते हैं ना रैशेस, ऐसे लेडीज़ को भी नैपकिन से रैशेस हो जाते हैं, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। तो सही में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। एक तो स्मेल उन दिनों की जो गंदी सी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, प्लस में इन्फेक्शन भी बचा रहेगा, प्लस में वो रैशेस में भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब मैं बताऊं, जैसे अब सर्दी चल रही हैं, अब बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, हम लोगों को क्या होता है कफ और कोल्ड हो जाता है। कफ और कोल्ड में हमारा टी ट्री ऑयल का कैसे यूज़ करें कि एक तो हमें ऐसे टैप इसका कैप को खोलना है और ऐसे 1-2 ड्रॉप लेनी है, नोज़ पे लगाना है। इसका एसेंशियल ऑयल इतनी खुशबू इतनी प्यारी है ना, मतलब लगा के ही मज़ा आ जाता है। और ऐसे एक और बार करके ये पूरे थ्रोट पे अपने लगा लेना है और
और ऐसे अपने चेस्ट पे ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा कर अपने आप को हम मसाज दे सकते हैं। नाइट में सोते समय, है ना, ठंडी हवा में नहीं निकलना है, और नोज़ी पे, नोस्ट्रिल्स में ऐसे करके। और जहाँ भी हमारे हेडेक हो रहा है, मान लो मेरे हेडेक हो रहा है और मेरे यहाँ पे पेन महसूस हो रहा है, तो लिया, ऐसे ड्रॉप किया और ऐसे अपने लगा लिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट होता है। हम डेमो भी करते हैं जैसे बैलून के ऊपर, तो एकदम डालते ही बर्स्ट हो जाता है बैलून, यानी कि बहुत एसेंशियल ऑयल है और बहुत जल्दी पेनिट्रेट होता है, और इससे हमारा जो हेडेक है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है, चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, ये लगाने के साथ साथ हमने स्टीम में वेपोराइज़र जो होता है उसमें हमने 2 या 3 बूंद डालकर स्टीम लेंगे रात को सोते समय। बेसिकली रात का जो हम सोते समय लेते हैं ना, और फिर हम ढक के सो जाते हैं, सुबह तक वो कफ अपना आप ऐसा लगता है कि निकल गया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, हेडेक हो, और यहाँ तक कि माइग्रेन के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। माइग्रेन जब होता है तो थोड़ा सा लगा के मालिश करके ऐसे सो जाओ और थोड़ा सा हेड को बांध लो, बहुत जल्दी आराम मिलता है। और प्लस में जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, मैं अपने पर्स में अक्सर रखती हूँ, हम लोग जैसे जाते हैं तो मेरा बेटा कहेगा मम्मा कुछ है, नींद वींद ना आ जाए, देखो या कॉफ़ी वगैरह तो मिल नहीं रही, तो मैं कहूँगी ये है ना, तो वो क्या करता है, ये थोड़ा सा लगा लेता है नॉस्ट्रिल में, यहाँ कानों के यहाँ, हमारे ना यहाँ एक सेंसेस होते हैं जो हमारे माइंड को जैसे यहाँ पर ऐसे रब कर लेता है वो 2 सेकंड के लिए, और 3-4 घंटे नींद नहीं आएगी। बहुत अच्छे से वो ड्राइव करके अपने घर पे आता है, कह रहा मम्मी वास्तव में मोदी केयर में आने से ये चीज़ें हमें मिली हैं, और हम बिना किसी चीज़ के अपनी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे एक डॉक्टर की तरह ठीक कर लेते हैं। एक और अच्छा यूज़ मैंने अभी देखा मेरी अपनी लाइफ का, मैं बताती हूँ। ये नेल मेरा टूट गया था, तो उसके ऊपर भी लगाने से ब्लड एकदम रुक गया था, यानी कि कोई कट जाए, जल जाए, छिल जाए, है ना, तो उस पर भी हम एकदम से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और एकदम उसको जैसे हम पकड़ के बैठेंगे तो ब्लड भी रुक जाएगा। और नहीं तो कोकोनट ऑयल में भी मिलाकर लगा सकते हैं, और एलोवेरा, पिंक एलोवेरा जेल है हमारा, उसमें भी मिलाकर हम लगा सकते हैं, तो हमारा वो जख्म जल्दी से मतलब जिस कहते हैं दर्द कम हो जाता है, जलन कम हो जाती है, और बैक्टीरिया फ्री है तो बैक्टीरिया कम होंगे तो वो जल्दी से हील अप हो जाता है। एक यूज़ और बताती हूँ, जब कैसे किसी को चोट लग जाती है तो नील के निशान पड़ जाते हैं, नीला नीला हो जाता है, ब्लड नहीं निकलता उसमें, लेकिन नील के निशान पड़ जाते हैं। यदि हम दिन में 3 बार थोड़ा सा ऑयल डायरेक्ट उस नील पर लगाते हैं, और हल्का हल्का, ज़ोर से नहीं करना, धीरे धीरे हमने मसाज किया, तो नील धीरे धीरे जैसे ये पेनिट्रेट होगा, धीरे 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 नील वो कहीं भी जैसे गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, नील पड़ जाता है ना, वो नील धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो जो नीला रंग होता है, जो सूजन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। प्लस में एक यूज़ और बताती हूँ मैं इसका, जब हमारे पैरों में दर्द होता है, हम लोगों के, किसी के भी हो सकता है, बड़ी एज वाला लोगों के तो अक्सर होता है, तो यदि मेरे अपने ऑइंटमेंट ऑयल हैं जो दर्द के, है ना, हम यदि उसमें 2 बूंद लगाकर, जैसे कोई भी हम ऑयल लगा रहे हैं या हम कुछ जेल लगा रहे हैं दर्द निवारक, है ना, उसमें यदि 2 बूंद ये मिलाकर भी लगा लेंगे, क्योंकि इसमें पेनिट्रेट होने का जो प्रॉपर्टी है बहुत फास्ट पेनिट्रेट होता है, यदि हमने उसके अंदर ये मिला दिया तो वो जो जेल है बहुत फास्ट से हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगी, और ये भी वर्क करेगा और वो भी वर्क करेगी, तो बहुत जल्दी से हमारा ये ठीक हो जाता है। तो ये थोड़े से यूजेस थे जो मैंने आपको बताए, और सही में हमारी लाइफ में बहुत इसका रोल है, और मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा, यदि मेरे से कुछ छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो है ना हमारा कितना बढ़िया छोटा सा डॉक्टर जो घर में हमेशा होना चाहिए। इसकी एमआरपी है 355। यदि आप मोदी केयर में कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपको मिलता है ये 295 का।
तो मैं चाहूँगी कि ये सबके घर में होना चाहिए। छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटे बच्चों को जैसे हम विक्स नहीं लगा सकते क्योंकि जलन करता है, तो ये लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप एक बार यूज़ करके देखिए, वंडरफुल रिजल्ट। और आप यूज़ करने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है और जो डिफरेंसेस आप मतलब इसके यूज़फुल डिफरेंसेस पाते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।